अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में होने वाले वाक़े के बाद जो कुछ मस्जिद नबी के अंदर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सऊदी अरब में, जो लीडरशिप है, जो उनकी तंजीम है और जो कारकुनान हैं, उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मस्जिद नबी के अंदर लगे हुए तमाम कैमरों का इस्तेमाल किया गया है और उन कैमरों के अंदर जिन लोगों की निशानदेही की गई उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। और जो लोग नारे लगा रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे या किसी धक्कम पेल में शरीक थे, और जिस शख्स ने शाहजैन बुगटी वफाकी वज़ीर को बालों से पकड़ के घसीटने की कोशिश की, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस हवाले से उनके तमाम मोबाइल्स लेने के बाद एक पूरा इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानी हुकाम को भी बाखबर नहीं रखा जा रहा। सऊदी अरब के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार है, किसी शख्स की गिरफ़्तारी होती है, उसकी तफ्तीश मुकम्मल होने तक, उनका सारी तहकीकात में से डाटा मुरतब करने तक आगाह नहीं किया जाता कि उन्हें कहाँ रखा गया है, कहाँ इंटेरोगेशन की जा रही है और उनसे क्या क्या अब तक जो है वो मवाद बरामद हुआ है। राब्ते सारे निकालने की कोशिश की जा रही है कि आया किसी मुनज़्ज़म तरीके से किसी हदायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। सऊदी अरब के अंदर जो मुकीम हैं, जो तंजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती है, उन पर भी हाथ डाला जाएगा। लेकिन सर्विलेंस का आगाज़ भी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से वाबस्ता जो लोग हैं सऊदी अरब के अंदर, गोया उनके ऊपर एक बड़ी सख्ती आ गई है और आने वाले दिनों में PTI के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब ने इस वाक़े को बड़ा संजीदा तौर पर लिया है। मस्जिद नबी के अंदर नारेबाजी और मस्जिद नबी के एहतराम और इससे एक बेहरुमती तस्वर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरुमती की गई है। नमाज के अंदर भी उन्हीं कुरानी आयात की तिलावत की गई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुक्म है। कुरान के अंदर हुक्म नाज़िल हुआ कि नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ही ज़ाया कर दी जाए और तुम्हें इस बात का इल्म ही ना हो। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरे सऊदी अरब के अंदर जो है वो अब तक डाटा मुरतब कर चुका है और ख़ास तौर पे कुछ कायदीन के हवाले से भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि जिनके राब्ते उन लोगों के साथ जो है वो ट्रेस किए जा रहे हैं, जो लोग नाराबाजी में या इस धक्कम पेल के अंदर या इस वाक़े के अंदर मुलव्वस थे। हुकाम ने जो सख्त गम व गुस्से का इज़हार किया है और इस बात की भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, लीडरशिप है जो पाकिस्तान की, उस तक भी एक नाखुशगवार जो है मैसेज उनको ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये आला हुकाम का एक इजलास भी हुआ सऊदी अरब के अंदर जिसमें इस बारे में जायज़ा लिया गया और इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की लीडरशिप को एक शो ऑफ कंसर्न शो किया जाएगा कि जैसा कि पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो सऊदी अरब में PTI ने एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया था जिसकी रिपोर्ट्स भी मुरतब की गई। उसके बाद कारकुनान की एक लिस्ट भी बनाई गई थी और सारा डाटा इकट्ठा कर लिया गया था कि ये लोग कहाँ पे मुकीम हैं, क्या काम करते हैं, इनकी जॉब्स के हवाले से। तो गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक मुश्किल वक्त आ सकता है। अगर आप तारीख़ में देखें, जब मियां नवाज शरीफ को 99 में हुकूमत से निकाला गया और उसके बाद जब मुशर्रफ गए थे सऊदी अरब के दौरे पर, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों ने भी एक एहतजाज किया था मुशर्रफ के विज़िट के दौरान, जिसके बाद उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बहुत से लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया सऊदी अरब से, बहुत से लोगों के कारोबार बंद किए गए, उनके अपने कारोबार ख़त्म करके उन्हें फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान भेज दिया गया, जेलों में लोगों को रखा गया। और जो वहाँ की लीडरशिप थी वो मियां नवाज शरीफ की बारहा दरख्वास्तों के बाद जाके उसको रिहाई मिली थी। गोया ये PTI के लिए भी एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है और मुस्तकबिल में अब किसी भी सियासी इज्तिमा की पाकिस्तानियों की तरफ से ख़ास तौर पे उसकी इजाज़त का इम्कान अब सऊदी अरब में नज़र नहीं आता। सऊदी हुकाम ने आज भी कुछ लोगों से जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इंडिया के तमाम मुसलमान यहाँ पे काम करते हैं, गैर मुस्लिम काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी अपनी सियासी जमातों के इख्तलाफात को सऊदी अरब की सड़कों पर जो है वो लेके आया जाए और सऊदी अरब के अंदर एहतजाज किया जाए या फिर ख़ास तौर पे हरमैन शरीफैन के अंदर उस एहतजाज की नौबत आए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल वक्त है और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जिन लोगों के मोबाइल्स लिए गए हैं उनसे डाटा निकाला गया है और अगर वो सबूत निकलते हैं कि पाकिस्तान से अगर इस मुजाहरे को या इस एहतजाज को बराह रास्त कंट्रोल किया जा रहा था या सऊदी अरब में जो मुकीम है, ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब के भांजे का जिक्र भी आ रहा है, जो जहांगीर साहब हैं, जो चीकू जिनको कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के UK से आए हुए
रहनुमा अनिल मुसरत, उनके हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि वो मुलव्वस हैं, अगर वो उनके मुलव्वस होने का इम्कान हुआ तो बड़ा सख्त एक्शन होगा। लेकिन जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन सब के मोबाइल जो हैं, उनके सारा डाटा उसको सफरांजे के लिए, उनकी अगर कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं तो उसकी भी तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त सऊदी हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुश्किल वक्त आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए सऊदी अरब में, और मजमूई तौर पर तमाम सियासी जमातों के कारकुनों के लिए, क्योंकि सऊदी अरब किसी सूरत भी अपनी सरजमीन पर सियासी ऐसी सरगर्मी की इजाज़त देने को तैयार नहीं है जिस किस्म के सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनती चली जा रही है।